नहीं जा पा रही हैं अमरनाथ, तो सुन लें ये अमरत्व कथा। जाने क्या है अमरनाथ गुफा का रहस्य। क्या सच में आज भी यहाँ विराजमान है भगवान भोलेनाथ? इस कथा को सुनने मात्र से मिलता है अमरनाथ यात्रा का आनंद। हर हर महादेव दोस्तों, जय बाबा बर्फानी। हर साल गर्मियों के आते ही भोलेनाथ के भक्तों को इसी बात का इंतजार रहता है कि अमरनाथ यात्रा कब शुरू होगी, कब महादेव दर्शन के लिए बुलाएंगे। ये खबर सिर्फ तीर्थ यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि यात्राओं के सहारे अपनी आजीविका चलाने वाले स्थानीय लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान ला देती है। लेकिन इस बार 2 साल बाद भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शनों का मौका मिला है, जिस वजह से श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं। बता दें कि समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र गुफा के दर्शन की यात्रा भोले भंडारी के भक्त बिना रुके बिना थके करते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर आप अमरनाथ नहीं जा पा रही हैं तो इस कथा को जरूर सुनें। यकीनन आपको भोलेनाथ की पवित्र गुफा में होने का एहसास जरूर आएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं भगवान शंकर की गुफा के दर्शन करवाने, जिससे आपको महादेव की कृपा का आनंद जरूर प्राप्त होगा। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाई थी। कहानी सुनते सुनते देवी पार्वती सो गईं और ऐसा माना जाता है कि कबूतरों के एक जोड़े ने वो सारी कथा सुन ली और अमरत्व को प्राप्त किया। हर साल श्रावण मास के दौरान देश विदेश से हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस पवित्र गुफा में हिमलिंग स्वरूप में प्रकट हुए शिव पार्वती और भगवान गणेश के दर्शन के लिए जाते हैं। बता दें कि इस यात्रा का पैदल सफर बालटाल और पहलगाम नामक गांव से शुरू होता है, जहां से अमरनाथ गुफा की दूरी 48 किलोमीटर है। और अगर आप ये यात्रा बालटाल से करते हैं तो बालटाल से इसकी दूरी करीब 14 किलोमीटर की है। लेकिन ये रास्ता बेहद कठिन है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कहा जाता है कि अगर तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त करना है तो पहलगाम का मार्ग अपनाना चाहिए। इस रास्ते से होकर जाने का महत्व इसलिए भी और बढ़ जाता है क्योंकि मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जब अमरत्व की कथा सुनाने के लिए अमरेश्वर गुफा में पहुंचे थे तो इसी रास्ते से होकर गुजरे थे। माना जाता है कि उन्होंने इस मार्ग से यात्रा करते हुए रास्ते में अपने साथियों को अलग अलग जगहों पर छोड़ा था। पहलगाम में उन्होंने अपने वाहन नंदी को छोड़ा था। इसके करीब 16 किलोमीटर दूर चंदनबाड़ी है। इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने माथे से चंद्रमा को उतारकर छोड़ा और आगे बढ़े थे। चंदनबाड़ी से आगे दोस्तों अब बढ़ते हैं पिस्सू घाटी की ओर। ये स्थान चंदनबाड़ी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये पहाड़ राक्षसों की हड्डियों से बना है। पिस्सू घाटी के बारे में एक मान्यता प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार देवता और असुर इसी रास्ते से भगवान शंकर की पूजा के लिए अमरेश्वर गुफा में जाया करते थे। एक बार रास्ते में देवता और असुर आपस में लड़ पड़े। देवताओं ने राक्षसों का यहाँ संहार किया और उनकी हड्डियों को जब एक जगह जमा किया तो ये पहाड़ बन गया। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं शेषनाग झील की ओर। पिस्सू टाप से आगे बढ़ते हुए चंदनबाड़ी से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर शेषनाग झील है। इस झील में भगवान शिव ने अपने गले में सुसज्जित नागों को छोड़ा था। श्रद्धालु यहाँ स्नान कर भोले भंडारी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शेषनाग झील से आगे पंचतरणी की यात्रा शुरू होती है। ये स्थान शेषनाग झील से करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी पहाड़ पर भगवान शंकर ने अपने प्रिय पुत्र गणेश को छोड़ा था, इसलिए इसे गणेश टाप भी कहते हैं। इसके बाद वो महादेव पार्वती के साथ अमरेश्वर गुफा के लिए आगे बढ़े थे। 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पंचतरणी में ही भगवान शिव ने पवित्र गुफा में प्रवेश करने से पूर्व पंच तत्वों का परित्याग किया था। पंचतरणी में बहने वाली छोटी छोटी 5 सरिताएं इन्हीं 5 तत्वों का प्रतीक मानी जाती हैं और कहा जाता है कि ये शिव की जटा से निकलती हैं। पवित्र गुफा में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालु यहीं पर विश्राम करते हैं। यहाँ ठंड खूब होती है, ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। अब बारी है अमरनाथ यात्रा के अंतिम चरण में। पंचतरणी से भगवान अमरेश्वर की पवित्र गुफा की यात्रा का अंतिम चरण शुरू होता है। पंचतरणी से कुछ ही दूरी पर संगम का स्नान है। यहाँ पर बालटाल से आने वाला रास्ता पवित्र गुफा की तरफ पहलगाम से आने वाले रास्ते से मिलता है। पंचतरणी से पवित्र गुफा की 6 किलोमीटर की दूरी पर है।
भगवान शंकर और देवी पार्वती में प्रवेश करने से पूर्व भगवान शंकर ने गुफा के चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित की थी ताकि कोई भी अन्य प्राणी भीतर प्रवेश न कर सके। पवित्र गुफा में श्रद्धालु भगवान शिव के पवित्र हिमलिंग स्वरूप के दर्शन कर वापस अपने घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। बताते चले कि अमृतत्व की कथा सुनने वाले एक कबूतरों का जोड़ा जो आज भी गुफा में देखा जाता है। माना जाता है कि ये कबूतर भी अमर है। कोई इन्हें शिव का गण बताता है तो किसी का मानना है कि इन्होंने भी अमर कथा सुनी है। हैरानी इस बात की है कि दूर दूर तक बर्फ और ठंड का मौसम होता है, कोई पशु पक्षी दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जोड़ा वहाँ अक्सर होता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस गुफा में आने वाले लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।